Hello everyone, welcome to the lecture on organic chemistry. We'll be taking mechanisms in organic chemistry. This is the second part. The energy profiles for simple reactions. रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एनर्जी प्रोफाइल्स किस तरह के बनते हैं? Types of energy profiles. Any work involving activation energy or catalysis, we come across diagram like this. जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी या उत्प्रेरक का जो रोल है उसमें हम कई बार इस तरह के डायग्राम्स देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी बताई जा रही है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बताई जा रही है. रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमेशा हाई होती है और जो नीचे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है उस एनर्जी को पार करके ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर हम दो तरह के कर्व्स देख रहे हैं, एक रेड है, दूसरा ब्लू है. रेड वाला कर्व हमें बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट्स एंड द ब्लू कर्व इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट. इसका मतलब जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, उत्प्रेरक यूज़ करते हैं रिएक्शन में, तो उसका रोल क्या हो रहा है कि वो रिएक्शन की एनर्जी को कम कर रहा है, यानी उस एनर्जी बैरियर को वो कम कर रहा है. रिएक्टेंट्स को कम एनर्जी मिल गई तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्रोडक्ट्स, जबकि बिना कैटलिस्ट के अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, कैरी आउट करवाते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए. This diagram shows that overall the reaction is exothermic. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है. The products have a lower energy than the reactants and so energy is released when the reaction happens. जब एक इस तरह की अभिक्रिया पूर्ण होती है तो कुछ ऊर्जा भी रिलीज़ होती है. It also shows that the molecules have to possess enough energy, called activation energy, to get the reactants over what we think of as the activation energy barrier. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कुछ एनर्जी इतनी पोजेस करें, वो एनर्जी कहलाती है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे कि वो उस एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं. In this example of a reaction profile, we can see that a catalyst offers a route for the reaction to follow, which needs less activation energy. जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो एक लोअर एनर्जी का रूट हमें देता है. That of course causes the reaction to happen faster. जब एनर्जी कम चाहिए, उसको क्रॉस करना, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना आसान है, तो वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया बहुत जल्दी ही संपन्न हो जाती है. डायग्राम्स लाइक दिस आर डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी प्रोफाइल्स. इन द डायग्राम वी क्लियरली सी दैट एन इनपुट ऑफ एनर्जी टू गेट द रिएक्शन गोइंग मीन्स किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है. Once the activation energy barrier has been passed, we also see that even more energy released and so the reaction is overall exothermic. एक बार जब सक्रियण ऊर्जा का वो बैरियर हम पास कर लेते हैं तो रिएक्शन में वो एनर्जी रिलीज़ होती है और इस तरह से प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम हो जाती है और रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक कहलाती है. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हम जानते हैं कि रिएक्शंस टू टाइप्स की हैं, एक्सोथर्मिक एंड
एंडोथर्मिक। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? अ सिंपल एनर्जी प्रोफाइल फॉर अ नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन वुड लुक लाइक दिस। जब हम एक उत्प्रेरक की एब्सेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल एनर्जी प्रोफाइल कैसा होना चाहिए उस एंडोथर्मिक रिएक्शन का, वो हम यहाँ देख रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो कम है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर भी है, उसको क्रॉस भी करना है, लेकिन प्रोडक्ट्स की एनर्जी अभी भी रिएक्टेंट्स से ज़्यादा है। इसका मतलब अब यहाँ पर दो तरह से रिएक्शन में हम चेंज दे सकते हैं कि वो एनर्जी बैरियर पर पहुँचने के बाद प्रोडक्ट अनस्टेबल भी है, वो वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। For many reactions, the real shapes of energy profiles are slightly different from these. तो बहुत से ऐसे एनर्जी प्रोफाइल्स हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें कुछ चेंज हम देख सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल्स फॉर रिएक्शंस विच गो वाया अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रही होती हैं तो उनके बीच में इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक बनते हैं या ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनती है। द इक्वेशन बिलो शोज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इन विच अ ब्रोमीन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन OH ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक सिंपल रिएक्शन है जहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है ब्रोमोइथेन और उसके साथ रिएक्शन हमने करवाया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन एटम की जगह ब्रोमोइथेन में OH ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है ब्रोमीन को। सो एक सिंपल रिएक्शन है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the negatively charged oxygen in the OH group is attracted to the carbon atom with the bromine attached। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू ब्रोमीन एटम। दैट्स बिकॉज द ब्रोमीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। ब्रोमीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है in comparison to carbon. So the electron pair in the CBr bond is slightly closer to bromine। तो ब्रोमीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और उसके कारण कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। सो द कार्बन एटम बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव। ये हम डायग्राम में देख रहे हैं। कार्बन को हमने ब्लैक से शो किया, ब्रोमीन इज़ ब्राउन इन कलर, ऑक्सीजन इज़ रेड इन कलर। तो हम ये देख रहे हैं ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है। तो कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बन इज़ स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। एज द हाइड्रोक्साइड आयन अप्रोचेज द स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन a new bond starts to be set up between the oxygen and carbon। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बनना शुरू होता है। At the same time the bond between the carbon and bromine starts to break as the electrons in the bond are repelled towards bromine। ब्रोमीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है इसलिए कार्बन और ब्रोमीन का भी बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्लाइटली वीकर होगा, यानी वो टूटने के कंडीशन में आ जाएगा। एट द सेम पॉइंट द प्रोसेस इज़ एग्जैक्टली हाफ कंप्लीट। इस समय ये वाला रिएक्शन हाफ कंप्लीट है जहाँ पर पुराना बंध यानी कार्बन ब्रोमीन बंध इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और एक नया बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो एक पुराना बंध टूट रहा है, एक नया बंध बन रहा है। The carbon atom now has the oxygen half attached, the bromine half attached and the three groups still there of course। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नया बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, पुराना बॉन्ड बिटवीन कार्बन ब्रोमीन ये
टूट रहा है। एंड देन द प्रोसेस कंप्लीट्स। कैसे? ब्रोमीन अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी पुराना बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बन गया, और इस तरह से हमने देखा कि ब्रोमीन नाउ लीव्स एज ए negatively charged ion. The second diagram here, where the bonds are half made and half broken, is called the transition state. ऐसी अवस्था जहाँ पर कि नए बॉन्ड बनने की प्रोसेस में है, पार्शियली बॉन्ड हो रहा है और पार्शियली ब्रेकिंग हो गया है. सो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था. एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट, ये ध्यान रखिए, दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ एट इट्स मैक्सिमम. इस सिस्टम में अब ये वाला स्टेट हाईएस्ट एनर्जी का है, मैक्सिमम एनर्जी लिए हुए है. दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज़ व्हाट इज़ एट द टॉप ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. हम इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को बार बार कह रहे हैं. जब मैक्सिमम एनर्जी को अटेन कर लेगा किसी भी रिएक्शन के, हम प्रोसेस के अंदर ये जब स्पीशीज़ देखते हैं, ये वाली स्टेट आती ही है. और जब एनर्जी एक्टिवेशन का बैरियर क्रॉस हो जाएगा तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट द ट्रांजिशन स्टेट इज़ एंटायरली अनस्टेबल. ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थायी है. एनी टाइनी चेंज इन ईदर डायरेक्शन will send it either forward to make the products or back to the reactants again. Transition state अब इस पोजीशन में कि वो या तो प्रोडक्ट बना ले या फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए. Neither is there anything special about a transition state except that it has the maximum energy. कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की मैक्सिमम एनर्जी है. We can't isolate it. हम उसका आइसोलेशन नहीं कर सकते इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि हम कह दें कि कुछ मोमेंट के लिए हम उसको आइसोलेट कर लें. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. द सिचुएशन इज़ एंटायरली डिफरेंट इफ़ द रिएक्शन गोज़ थ्रू एन इंटरमीडिएट. अगर मध्यवर्ती ले रहे हैं, मध्यवर्ती बनता है तो एक रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. एनर्जी प्रोफाइल्स फॉर रिएक्शंस विच ग्रो वाया एन इंटरमीडिएट. मध्यवर्ती से जब रिएक्शंस होती हैं तो किस तरह की एनर्जी प्रोफाइल्स बनती हैं. एन ऑर्गेनिक ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्साइड आयंस in an entirely different way. In this case, the organic compound ionizes slightly in a slow reaction to produce an intermediate positive organic ion. This then goes on to react very rapidly with the hydroxide ion. एक organic bromine containing compound है, जब उसने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन किया तो स्लो रिएक्शन होती है और आयन्स बनते हैं, आयनाइजेशन होता है. इस कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है और आयन्स बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स. और फिर ये जो पॉजिटिव आयन बना है ये फास्ट रिएक्ट करता है विद द हाइड्रोक्साइड आयन्स और फास्ट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है. द कर्ली एरोज शो द मूवमेंट ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने कर्ल किया ना एरो को, वो क्या बता रहा है? मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द CBr bond moves entirely onto the bromine to make a bromine ion. In the second equation, a lone pair on the hydroxide ion moves towards the positive carbon to form a covalent bond. तो हमने जो ये एरो को कर्ल करके बताया है, तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में तो ब्रोमीन के ऊपर जा रहा है और ब्रोमीन आयन बना रहा है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन से कार्बन के पास आ रहा है तो एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनता है. The big difference in this case is that the positively charged organic ion can actually be detected in the mixture. यहाँ पर हम उस पॉजिटिव आयन को आइसोलेट कर सकते हैं
उसको स्टडी कर सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कर सकते. It is very unstable and soon reacts with the hydroxide ion. But for a short time, it does have a real presence in the system. एक real presence होती है सिस्टम में कुछ समय के लिए. That shows itself in the energy profile. यहाँ पर इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम देख रहे हैं, जब मध्यवर्ती बन रहा है, रिएक्टेंस मैक्सिमम एनर्जी को अटेन करता है, उसके बाद एक एक्टिवेशन एनर्जी के बाद कम होती है एनर्जी और फिर से एनर्जी ऊपर जा रही है. यानी एक हमारे पास खड्डा सा बन गया जहाँ पर मध्यवर्ती दो पीक्स दिख रही हैं हमें, जो TS1 और TS2 हमें बता रही हैं. और यहाँ जो बीच में कर्व्स के बीच में जो गहरा हमारे पास ग्रूव है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, मध्यवर्ती. The stability, however, temporary and slight, of the intermediate is shown by the fact that there are small activation barriers to its conversions either into the products or back into the reactants again. चाहे stability बहुत कम है, temporary है, लेकिन intermediate का जब हम ये presence देख रहे हैं सिस्टम में, तो उसको स्मॉल एक्टिवेशन बैरियर्स को क्रॉस करना है, और अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू प्रोडक्ट्स और बैक इनटू रिएक्टेंट्स. द बैरियर ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इंटरमीडिएट इज़ लोअर दैन ऑन द रिएक्टेंट साइड. हम जो दो पीक्स देख रहे हैं, एनर्जी बैरियर के दो पीक्स देख रहे हैं, फर्स्ट पीक इज़ हायर दैन द सेकेंड वन. तो जो फर्स्ट पीक है वो रिएक्टेंट के साइड का है, वहाँ पर वो मैक्सिमम एनर्जी लिए हुए है. तो जब कुछ तो पार्ट रिएक्शन का हो चुका है तो उसने एनर्जी लूज़ किया, इसलिए अब सेकेंड पार्ट एक कम एनर्जी का बन जाता है. दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ इट फाइंडिंग द एक्स्ट्रा बिट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. इसलिए वो अब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की पूरी अपनी कोशिश करता है. इट वुड नीड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट बैक टू द रिएक्टेंट्स अगेन. अब यहाँ पर मध्यवर्ती को प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा. अगर वो रिएक्टेंट के अंदर सोचते हैं कि कन्वर्ट हो जाए, उसको वापस से एक ऊंचा वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो peaks TS1 and TS2 both represent transition states between the intermediate and either the reactants or the products. तो TS1 क्या है? TS1 वो फर्स्ट पीक है जो कि रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच की है, जबकि TS2 वो पीक है एनर्जी बैरियर की जो इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच की है. During either conversion, there will be some arrangement of atoms which causes an energy maximum. That's all a transition state is. अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस कन्वर्जन में जहाँ पर पीक्स भी आई हैं, इंटरमीडिएट बना, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एटम्स अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं. नया जब प्रोडक्ट बन रहा है तो नया कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है. इस तरह से चेंज आएगा कि वो एक स्टेबल और कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनाएंगे. जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि दो पीक्स बन रही हैं, जबकि ट्रांजिशन एनर्जी के ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक ही पीक बनती है और वो सिंगल पीक को ही क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाता है. Thank you.